चलिए स्टार्ट करते हैं आज का शो। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम गाने से। पूरा गाना नहीं, 1 मिनट का डायलॉग। कितने लोगों गाने सुनते हैं? जो सुनते हैं वो मैसेज बॉक्स में यस कर दे। क्यों? मैं जो गाना सुनाऊंगा, अगर आप उसके टाइटल का नाम बता दोगे तो आप फिफ्थ हाउस समझ गए। तो मैडम भी है और भी है। चलिए मैं एक गाना बताऊंगा जिस पर मैंने बोल्ड आउट थ्योरी बनाई, और उस गाने से मैंने 12 दिन के अंदर अपनी बोल्ड आउट थ्योरी बनाई, जो मंदी की सबसे बड़ी थ्योरी है। और उस बोल्ड आउट में लगभग 9 बड़े पॉइंट मैंने उस गाने को सुनते सुनते बना लिए। तो आज मैं आपको फिफ्थ हाउस पढ़ाऊंगा। तो फिफ्थ हाउस होता है ज्ञान, प्लेइंग का। तो सबसे पहले मैं आपको वो गाना सुनाता हूं। अब वो गाना आएगा। गाने के बोल पहले से बता देता हूं। सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये, बाकी सुन लीजिएगा। सब लोग शेयर पे अप्लाई करना, लव पे मत जाना, क्योंकि गाने का बोल लव पे ज्यादा है। हम जिस चीज पे अप्लाई कर रहे हैं उसके बोल को शेयर बाजार में हम करेंगे। चलिए 1 मिनट शेयर करूं तब आवाज जाएगी। सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद। सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। भुलाऊं किस तरह वो दोनों आंखें, किताबों की तरह जो याद कर ली। चलिए एक बार फिर से सुना देता हूं। सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। भुलाऊं किस तरह वो दोनों आंखें, किताबों की तरह जो याद कर ली। चलिए अब मैं सबको, जो इसका नाम बता सकता है वो विनर है। हैंड राइज कर लीजिएगा। किसी का भी हैंड राइज नहीं है? सिर्फ एक प्रहलाद सर का है। एक मिनट, क्या हुआ? सिस्टम हैंग। एक मिनट, सिस्टम थोड़ा हैंग दिखा रहा है।
चलिए, किसी ने आंसर नहीं किया है। चलिए, आप लोगों को एक गूगल में सर्च करके आंसर करने की कोशिश कीजिए। आपके पास 2 मिनट का टाइम। गूगल में सर्च करके आंसर पा सकते हैं। और मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं। जो पहले आंसर देगा वो विनर। मतलब आप कॉपी पेस्ट नकल कुछ भी कर सकते हो। और गूगल गुरु से बड़ा जिंदाबाद कोई नहीं। शैलेश जी, सब लोग अनम्यूट है, अपने आप अनम्यूट कर सकते हो जी। ये गाना है दिल तोड़ के हंसती हो मेरा। आ दिया। आज मैंने ये शेयर बाजार है, सबके लिए समान है। चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो, वॉरेन बफेट हो, या कोई बड़ा इंसान, सबके लिए रेट सेम है। उसके पास पैसा ज्यादा है तो वो क्वांटिटी ज्यादा खरीद सकता है, लेकिन चीज सबके लिए सेम है। अगर टाटा मोटर्स 450 चल रहा है तो राकेश झुनझुनवाला करोड़ों लगाएगा तो उसको 400 रुपए में नहीं मिलेगा, जैसे बाकी दुकानों में होता है कि अगर आपने बड़ा माल खरीदा आपको डिस्काउंट मिल गया। मतलब ये वही प्लेटफॉर्म है जहां अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम। कल जब हम पढ़ रहे थे तो हम क्या पढ़े थे? कल हमने पढ़ा था 5th हाउस। आज हम लेने वाले थे 7th हाउस। आज हमने 5th हाउस क्यों लिया? क्योंकि आज एक नए बंदे का फोन आया, सर मैंने आज आपको पहली बार सुना। मैं बोला अच्छी बात है, सुने तो फिर से सुन लो। बोले सर मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता। मैं बोला अच्छी बात है, एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते तो मैं बोला क्वेश्चन क्या है ये बताओ। तब मेरे दिमाग में उसका फोन रखने के बाद वही याद आया, सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ओह, अब वो बंदा पहली बार सुना और पहली बार में उसको नंबर कहां से मिल गया मैं ये पूछने लगा दिमाग में। क्यों? मैं अभी कोई भी वीडियो में अपना नंबर नहीं डालता। वो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़ा है कि भैया उस लिंक से आ गया तो नंबर पता। अभी जो उसने बोला कि सर मैंने आपका 5th हाउस का वीडियो सुना और उसमें, तो मैंने उससे सिर्फ एक क्वेश्चन किया कि सर आपने मेरे कितने वीडियो सुने? उसने जवाब दिया सर कल वाला बस, कल वाला बस। तो अभी 5-6 वीडियो में मैं कभी भी अपना मोबाइल नंबर डालता ही नहीं। उससे पुराने वीडियो अगर देखेगा तो उसमें मोबाइल नंबर दिखता है। तो उसने बोला कि सर मुझे आपका मोबाइल नंबर मिला। तो मैंने बोला झूठ मत बोलो, आप मेरा एक वीडियो नहीं। तो क्या बोलता है, सर 6 महीना पहले वीडियो देखा था उससे नंबर मिला। मैंने बोला आपका सवाल ही गलत। क्यों? आपने जैसे ही बोला कि मैंने एक वीडियो देखा तो मैं अपने दिमाग में क्या सोचूंगा, सामने को एस्ट्रोलॉजी आती है कि नहीं। अगर आती है तो मैं एस्ट्रोलॉजी बताऊंगा, एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी तो मैं उसको पहले सबसे बोलूंगा तू अपनी किस्मत में मेरा लक सेक्टर का वीडियो देख, अपनी डेटा पर। अच्छा। बाकी चीजें अगर मैं समझाऊंगा तो सब सर के ऊपर चला जाएगा।
मैं बोला अभी बिजी हूं, तो मेरे को 1 घंटे बाद काम कॉल करना, ठीक इतने बजे। और वो बंदा ठीक उतने बजे किया। मैं बोला इसमें एक चीज अच्छी है, टाइमिंग। समझ में आई बात? तब मैंने उसे बोला, उसने एक क्वेश्चन किया था जो आप लोगों में से किसी ने नहीं किया। उसने क्वेश्चन किया, अब मैं बताता हूं आज 5th हाउस रखने का कारण यही था। किसी ने सोचा कि मैंने एक चीज बोली थी, 5th हाउस में कोई भी ग्रह आएगा तो पैसा देगा। शेयर बाजार का सबसे बड़ा हाउस 5th हाउस क्यों होता है? जी उसने क्वेश्चन पूछा, सर आप एस्ट्रो के हिसाब से आपने बताया, बिल्कुल सही बताया, किस्मत की किस्मत है, किस्मत की किस्मत है, किस्मत की किस्मत है, पर तेजी क्यों आएगी, मंदी क्यों नहीं आएगी? मतलब 5th हाउस में कोई ग्रह आ रहा है तो वो मंदी क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि शेयर बाजार में तेजी मंदी दोनों होती है। मैं बोला भाई तेरा क्वेश्चन तो अच्छा है, आज मैं वही करूंगा। तो इसीलिए इससे पहली क्लास में भी मैंने एक गाना यही चलवा के बोला, सारा सवाल बोलो, सवाल एक छोटा सा है जिसके पीछे ये सारी चीजें। जी सबको पता है कि इस गाने पे मैंने बोल्ड आउट बनाया, और सबको मैंने बोला आपके पास गूगल है, कॉपी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, ये गाना कहां से लिया। सबके पास सेम अपॉर्चुनिटी थी। अभी जो क्लास में लाइव है, गूगल अगर डालते सवाल एक छोटा सा, आपको ये गाने का थंबनेल आ जाता। कितने लोगों ने पहला कदम उठाया? आंसर यही है 5th हाउस का। शैलेश जी के अलावा किसी ने हिम्मत नहीं की। 10 लोग हैं, 2 लोगों ने कोशिश की होगी फोन में टाइप करने की, कर पाए या नहीं पाए वो, लेकिन 10 में मैंने क्या किया, स्क्रीन सबके हाथ और चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था, सब बैठे थे, किसी ने भी गूगल सर्च करने की हिम्मत नहीं की या उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस। तो मैंने क्या बोला, फिर मैंने आप लोगों को बोला कॉपी पेस्ट कुछ भी कर सकते हो, मतलब गूगल से भी कॉपी कर सकते हो। मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि आप कहां से सर्च कर सकते हो, गूगल। अब आप जब गूगल करोगे, मैं दोबारा एक बार फिर से कोशिश कराता हूं। शैलेश जी इस बार आप जवाब, इस बार आप जी जवाब, बोलिए। आप जवाब हाँ नहीं दो, आप अच्छा, हम जज, नहीं देंगे जवाब। आप जज। अरे अब जी ये जो गाना है उसका गायक कौन है? अच्छा गूगल कर सकते हो, इतना टाइम है, जो पहले आंसर देगा तब मैं क्लास आगे करूंगा। आंसर नहीं आएगा तो मैं फिर क्लास 10 मिनट बाद बंद कर दूंगा, कल पढ़ाएंगे फिर। जी शैलेश जी आपको आंसर नहीं देना, आप जज हो। जी जी गुरुजी, जी गाना गाया है कशिश सिंह, बी प्रतीक कशिश सिंह। और आगे दिल तोड़ के न्यू सॉन्ग, बी प्रतीक है और काशिश सिंह बोल के हैं। नहीं नहीं, हिंट कर देता हूं, बी है। हाँ, बी बी प्रतीक सिंह, हाँ, बी प्रतीक, बी प्रैंक। हाँ बी पी आर डबल ए के, हाँ बी चलिए प्रहलाद बी सर, प्रैक। हाँ बिल्कुल सही। जी जी सही है एकदम, और रोचक कोहली है।
तो बी प्रैंक। अभी हमने क्या बोला, फिफ्थ हाउस का उसने जो क्वेश्चन किया, तो मैंने आपको आज की क्लास रख दी। क्यों रख दी? क्योंकि फिफ्थ हाउस सबसे बड़ा पैसा देता है शेयर बाजार में। सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई चीज देता है तेजी में, मतलब बुल में, वो सिर्फ फिफ्थ हाउस है। अब फिफ्थ हाउस, इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, हर समस्या के दो समाधान है, भाग लो या भाग लो। दोनों शब्द सेम है, जी भाग लो भाग लो, पर बोलने का तरीका एक होता है। भाग का मतलब पार्टिसिपेट करना, मतलब उसमें हिस्सा बनना, और दूसरा जी भाग लो का मतलब क्या है, दुम दबा निकल के जाना। भागो। तो शेयर हाँ बाजार में आप क्या करते हो, अगर आपको पैसा कमाना है बुल साइड में, पहले तो डिसाइड करोगे कि आप बुल बनोगे कि बियर बनोगे। जब आप डिसाइड कर रहे हो कैश में तो बियर बन नहीं सकते, वहां आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको बुल बनना है कैश में, तो आपको देखना पड़ेगा अपनी कुंडली का फिफ्थ हाउस। अगर आपको मार्केट को प्रिडिक्ट करना है तो मार्केट का फिफ्थ हाउस। अगर आप बुल देख रहे हो तो आज हम जब बात कर रहे हैं, इसको करेंगे कैसे? जब आप उसकी तलाश करोगे तभी आपको समाधान मिलेगा। जब आप तलाश करोगे तो समाधान मिलेगा। इसीलिए मैंने सबको क्या बोला कि भैया गाना नहीं सुनते हो, कोई बात नहीं, गूगल में जाके सर्च करो। तो गूगल में सर्च करोगे तो आंसर मिल जाएगा कौन। अब हम आते हैं फिफ्थ हाउस को थोड़ा सा अलग अंदाज में समझेंगे। कल जो समझे थे उससे एक नई चीज समझेंगे। उस बंदे ने क्वेश्चन अच्छा किया था, इसलिए मुझे याद आ गया वो गाना। सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो शेयर बाजार में हर कोई अपनी जिंदगी बर्बाद करता है। कोई 5 साल से है, 10 साल से है, कोई 20 साल से है, और बड़ा पैसा नहीं कमाता। कल हमने करोड़पति में क्या पढ़ा था कि फिफ्थ हाउस में अगर सूर्य और गुरु होगा तो करोड़पति बनाता है। तो उस बंदे ने सेकंड क्वेश्चन क्या किया था पता है? 5 बजे, सर सूर्य और गुरु है क्यों बनाएगा? मैं बोला भाई तू ये बता, तू एस्ट्रो जानता है? बोलता हाँ सर जानता हूं। तो मैंने बोला शाम को 10 बजे क्लास में आ जाना। बोला सर आईडी नहीं है। मैं बोला आईडी नहीं है ना, कल रिकॉर्डिंग मिल जाए, रिकॉर्डिंग सुन। तो अब मैंने क्यों बोला कल वो रिकॉर्डिंग सुनेगा, तो उसका क्वेश्चन अच्छा था कि सर यहाँ सूर्य और गुरु आने पर करोड़पति क्यों बनाता है। तो आज मैं इसका आंसर दे रहा हूं। गुरु जहां भी दृष्टि करेगा वो उस चीज को बढ़ा देगा। अगर गुरु फिफ्थ हाउस में बैठा है, गुरु अगर यहां बैठा है, तो इसकी दृष्टि कहां जाएगी? 1 2 3 4 5। कहां गई? किस्मत पे। अर्थात गुरु की दृष्टि किस्मत पे गई। इसके बाद गुरु की दृष्टि जाएगी कहां? प्रॉफिट हाउस में जी। उसके बाद गुरु कहां जाएगी? माइंड सेट गई। और गुरु बैठा कहां है? फिफ्थ हाउस में। जी कल जब मैंने पढ़ाया था इंसान 3 जगह से करोड़पति बन सकता है, बस आपका जन्म नक्षत्र किस जगह आ रहा है वो 3 ही जगह से डिसाइड होगा। या मैं वो बात बताऊंगा नहीं, हिंट कर दूंगा बस। 1 2 3 करोड़पति बनने की
तीन ही जगह शेयर बाजार से, समझ में आई बात? वो तीन जगह अगर गुरु यहां बैठेगा तो देखेगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? जी। तो पैसा क्यों बनेगा? कि गुरु की दृष्टि ही पैसा कमाएगी। गुरु बोले तो बड़ा आदमी, वो गुरु नहीं जो सिखाता है, गुरु मतलब बड़ा। तो बड़ी चीज कब होगी? जब गुरु 5th हाउस में बैठेगा। समझ में आई बात? ये पॉइंट। अब यहां पर जो भी ग्रह बैठेगा, उसने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था? सर आपने बोला यहां कोई भी ग्रह बैठेगा वो तेजी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहां जो भी ग्रह बैठेगा वो कहां देखेगा? प्रॉफिट को देखेगा। जी। दृष्टि देखेगा हर ग्रह। जी। इनकम आएगी, पैसा आएगा, प्रॉफिट आएगा। जी। और कोई जगह बैठेगा तो क्या प्रॉफिट आ सकता है? समझते हैं बात को? नहीं। बात को समझते हैं, क्योंकि सब ग्रह की दृष्टि अलग है। अगर ग्रह यहां बैठ गया, ग्रह यहां बैठ गया, तो यहां दृष्टि कहां जाएगी? वाइफ पर। 7वें स्थान पे। तो पार्टनरशिप या वाइफ पे पैसा खर्च होगा, आएगा नहीं। क्योंकि आप पार्टनरशिप कुछ भी लोगे तो पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा। बिना पैसे लगाए पार्टनरशिप नहीं होगी, पैसा लगाने के बाद फिर पैसा आएगा। अब यहां पर अगर ग्रह है तो ये कहां देखेगा? 8th हाउस में। मतलब सामने वाली नजर सबकी रहती है, मतलब कोई भी ग्रह है आमने सामने देखेगा, तो यहां आएगा तो क्या होगा? बैड। एक अच्छा एक बैड। एक तरफ से पैसा आएगा और एक तरफ से पैसा चला जाएगा। एक तरफ से पैसा आएगा और एक तरफ से पैसा चला जाएगा। अब तीसरा, और किस्मत। आदमी आधी रिस्क फोकट में लेता है। शेयर बाजार में सब रिस्क लेते हैं और पैसा खो देते हैं। कोई भी कैलकुलेट रिस्क नहीं लेता। एक बार प्रॉफिट हुआ फिर रिस्क। तो एक अच्छा एक बुरा, किस्मत अच्छी। अब यहां सुख के साथ कर्म आ गया। जो इंसान सुख में रहेगा वो कर्म कर पाएगा क्या? आप एसी रूम में रहोगे, काम नहीं कर पाएगा। जहां सुख होगा वहां आदमी काम नहीं करेगा, वहां का काम को शॉर्टकट करेगा। एक अच्छा एक बुरा। अब 5th हाउस, सिर्फ एक 5th हाउस ऐसा है सामने वाली जगह प्रॉफिट की। समझ में आई बात? 6ठा हाउस और 12th हाउस ये सब बैड है। 6-12। समझ में आ गई बात? तो जो 5th हाउस में कोई भी ग्रह आएगा तो पैसा बनता है। उसका कारण ये है उसके सामने अच्छी एनर्जी। 5th के सामने क्या है? 7th। 5th है ज्ञान, ज्ञान, और ये है प्रॉफिट। प्रॉफिट और लाभ हाउस। अगर कोई चीज में लाभ होगा क्या आप छोड़ोगे? मतलब आप काम कर रहे हो, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, आप छोड़ोगे? कभी नहीं। नहीं। जब अब इसका उल्टा कर दो, अगर किसी चीज में आपको लाभ मिल रहा है तो आप उसका ज्ञान बढ़ाओगे कि नहीं? जी। ये एक ही ऐसी चीज है जो आमने सामने सही है, बाकी सारी चीजें आमने सामने उल्टा है। एक जगह डुबाएगा, एक जगह उठाएगा, एक जगह उठाएगा तो दूसरी जगह डुबाएगा। तो आदमी कभी भी बड़ा पैसा नहीं आएगा। 1 करोड़ 80 लाख खर्च हो जाएगा, बचेगा क्या? 20 लाख। करोड़पति तो रहा नहीं ना। इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या बोला, अगर आपको सचमुच करोड़पति बनना है तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली का 5th हाउस देखो। अपनी कुंडली। जब आप अपनी कुंडली का देखोगे तो वहां 3 कंडीशन होगी। 3 कंडीशन क्या होगी?
पहले समझो, इस जगह कोई ग्रह बैठा होगा, हो सकता है बैठा है तो वो ग्रह आपकी किस्मत को 100% करोड़पति बनाएगा। समझ में आ गई बात? जी 100% करोड़पति बनेगा। अगर वहां पे ग्रह नहीं बैठा है तो ये जो राशि है, ये जो राशि है, यहां जो नंबर जी लिखा है 5th हाउस में, उसका मालिक जहां बैठा है, उसका मालिक जहां बैठा है उस हाउस से करोड़पति बनेगा। 5th हाउस से नहीं बनेगा। गौर करिएगा, क्योंकि उसका सवाल अच्छा था। मान लो मैं अपनी कुंडली बताऊं, 4 5 6 7, मेरी कुंडली का क्या है, 8th है, यहां कोई ग्रह नहीं बैठा। 8th का मालिक कौन? मंगल। मंगल है, स्कॉर्पियन। मंगल 6ठे हाउस में बैठा है। 6ठा हाउस मंगल का जॉय हाउस होता है, तो मैं प्रॉपर्टी में किंग बनूंगा। अच्छा अगर गुरुजी, अगर इसको उठा के मंगल को यहाँ 10वीं में रख दो तो? नहीं, अभी सबकी कुंडली आएगी तो हम पढ़ाएंगे, पहले ये समझो वो ग्रह कौन सा होगा। आप इसी पे एग्जांपल दे दो ना। मैं बता रहा हूँ वो ग्रह कौन सा होगा, पहले ये देखो। पहला कौन सा है? 100% बनाएगा जो उस जगह बैठा। अच्छा लॉर्ड जो होगा वो 70% कमाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा लॉर्ड जी जी जहां बैठा है वो 70% कमाएगा, और इस हाउस को जो देख रहा है वो 50% कमाएगा। करोड़पति बनने में योगदान। समझ में आ गई बात? जी 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 एक बार फिर से समझा देता हूं, क्योंकि ये पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया तो आप बड़ी चीजें पकड़ना भूल जाओगे, देख वाचर बनेंगे। क्या? पहला, इसमें जो ग्रह बैठा है, इसमें जो ग्रह बैठा है वो 100% करोड़पति बना। उसके बाद इस जगह जो मालिक का नंबर आया, यहां जो नंबर है वो बनाएगा, वो बनाएगा। लेकिन वो बनाएगा कैसे? जिस जगह वो बैठा है। समझ में आई बात? जी तो मैं किस्मत ट्रेड में क्यों आया बता देता हूं। मैं बीमार था, मैंने शॉपिंग प्रोजेक्ट बंद किया था, डॉक्टर ने हेल्थ रेस्ट के लिए छुट्टी बोली थी, तो मैं 2 महीना बीमारी में आया था। टीम को बोला तुम चला लो, टीम बोलती है सर आपके बगैर नहीं चला सकते। मैं बोला मैं पैसा देता हूं, चला लेना। बोले नहीं सर हम डिसीजन नहीं ले सकते। 6 महीना बैठे बैठे किराया दिया, टीम बोली सर हम नहीं कर सकते। मैं बोला बंद कर दो। क्यों? मैं हेल्थ समझा। और फिर खाली बैठा था तो विदेश वाले दोस्त बोलते थे शेयर बता। मैं बोला बॉम्बे नहीं, बस समझेगा, तेरा मेरा टाइम नहीं मैच करता। उसने बोला जो बोलना है यूट्यूब में बोल दे, मैं अपने आप देख लूंगा। मैंने यूट्यूब उनके लिए चालू किया और किस्मत ट्रेड 2 महीने में 1000 लोग पे पहुंच गए। सबसे ज्यादा सिंगापुर में देखा जाता था, सबसे ज्यादा। क्यों? जिनके लिए मैं बनाया था वो तो सिंगापुर में बैठते हैं ना, तो स्वाभाविक है सिंगापुर में। तो मैंने हर वीडियो बनाना अपडेट कर दिया। समझ में आई बात? अब धीरे धीरे क्या हुआ, कारवा बनता गया, आगे बढ़ता गया। शुरुआत कहां से हुई? रोग से, हाउस से, 6ठे हाउस। रोग, अच्छा रोग रोग था तब मैं 2 महीना रेस्ट पे आया, नहीं तो मैं रेस्ट पे तो कभी लेता ही नहीं। मैं तो 12 घंटे 17 घंटे मेहनत करता हूं। समझ में आई बात? ऐसे ही आप अपनी कुंडली देखोगे। अब मैडम आपका 5वां नंबर क्या है बताओ यार?
मेरा 12 आता है, गुरु का, गुरु 12 आता है। अब यहाँ कोई Yes. ग्रह बैठा है? नहीं बैठा। अब 12वां का मालिक गुरु है। गुरु कहाँ बैठा है? वो यहाँ 10वें में। इस जगह बैठा है। यस। इस जगह बैठा है गुरु, तो आप अपने कर्म से करोड़पति। और गुरुजी 11वें में शनि बैठ के इसको वो भी 7वें को कर्म देता है। का, वो भी कर्म का। गुरु जहां देखेगा, गुरु कहाँ देखेगा? आपकी कुंडली में गाड़ी, यहाँ हाउस, उसके बाद अच्छा 1 4 5 FD। मतलब आप कोई शेयर पैसा कब कमाओगी? जब उस शेयर को कभी वॉच नहीं करोगे। समझ में आई बात? शेयर लेकर FD देखोगी तो पैसा नहीं बनेगा, भूल जाओगी। क्यों? गुरु कहाँ देख रहा है? 1 2 3 4 5 FD, मतलब बैंक वाला स्थान, मतलब FD। उसके बाद गुरु कहाँ देख रहा है? सुख और गाड़ी। 7। अगर आप सुख को सोच के काम करोगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सुख मिलेगा कब? जब AC होगा। तो AC, पंखा आएगा 1500 का, AC आएगा 40,000 का। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ? पंखा तो जी 1500 Yes. रुपए में खरीद लोगे, हवा आ जाएगी। लेकिन आपको सुख चाहिए तो AC तो 40,000 की आएगी। अब 40,000 कमाओगे तो AC आएगी, तो दिमाग बोलेगा 40,000 कमाओ। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ? अब Yes. अगला क्या आया? हेल्थ, रोग ऋण शत्रु। अगर पैसा कमाना है तो हेल्थ पहली प्रायोरिटी। समझ में आ गई बात? काम ऐसा नहीं कि 15 घंटे लगातार करना, काम को हेल्थ को ध्यान देकर। अगर हेल्थ बोले काम करने का मूड नहीं है तो हेल्थ को तोड़ के नहीं। समझ में आई बात? अभी मैंने आपको एक चीज और सिखा देता हूं। क्यों? ये बड़ा हाई फाई शो है। ये 8वां लेवल में पढ़ा रहा हूं आज, जो आज तक मैंने अपने पेड मेंबर में भी नहीं पढ़ाया। पुराने पेड मेंबर्स भी नहीं पढ़े हैं, इसलिए पढ़ा रहा हूं। और खुशखबरी ये है, जो लोग वीडियो ऑन नहीं रखना चाहते ना, वो YouTube लाइव में पूरे 90 दिन शो है। मतलब मान लो आप कोई शो वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हो या देख नहीं पा रहे हो, तो अगले दिन YouTube लाइव में आएगा। अगले दिन या 1-2 दिन बाद गैप रहेगा, पर आएगा सब। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? 5th हाउस है। 5th हाउस का जो मालिक है वो जहां बैठा है, जैसे मेरा मंगल यहां बैठा। अब मंगल की दृष्टि क्या होती है? 1 2 3 4। मंगल की दृष्टि सबको पता है 4 7 8 होती है। Yes. होती है। मेरा चैनल का नाम क्या है? किस्मत ट्रेड। मैं तो अंदाजे रखा था। Yes. अब आप देखो मंगल की दृष्टि कहाँ आ रही है? 1 2 3 4 आ रही है। जी फिर 5 6 7 मंगल कहाँ देख रहा है? 12th हाउस, मतलब विदेश। तो मेरी फैन Yes. फॉलोइंग, मतलब जो मुझे सुनते हैं, वो अक्सर विदेश के लोग हैं। जैसे सिंगापुर से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरे जितने दोस्त थे फंड मैनेजर थे। बस समझिएगा, सबको बताया नहीं, पर जो जिसके कारण चालू किया वो सिंगापुर में बैठता है। तो आज भी मेरे अगर व्यूअर अगर 70 हैं, तो 70 में 20 सिंगापुर के, सिंगापुर अमेरिका उस साइड के। क्यों? वो अच्छा विदेश घूमते रहते हैं, मतलब सिंगापुर फिक्स नहीं रहते, कभी अमेरिका रहते हैं, कभी इंडिया आ जाते हैं, कभी वापस चले जाते हैं। तो मेरी 20% जो मेन ऑडियंस है, बड़ी फंड मैनेजर, वो ऑल वर्ल्ड घूमती है। तो जनरली क्या होता है, मेरे व्यूअर में वो आते हैं विदेश। क्यों आता है? 12th हाउस विदेश का होता है। अब उसके आगे क्या हुआ? 8वीं दृष्टि कहाँ आई? 1st हाउस पे आई। Mindset. Yeah. मैं हमेशा 90% माइंडसेट 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 करता हूं। क्यों करता हूं?
मंगल की। जी जी समझ में की बात? गुरुजी अगर गुरुजी अगर 11वीं हाउस में प्लेनेट बैठ के वो 5th हाउस को देखे तो हम उसको क्या बोलेंगे फिर? वो हम जब 11th हाउस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, नहीं तो अभी कंफ्यूजन है। अभी हम बात अच्छा कर, अच्छा जब हम 11th हाउस पे तो आएंगे। 11th हाउस प्रॉफिट का है, तो प्रॉफिट वाला ग्रह देखेगा तो वो प्रॉफिट बढ़ा देगा बस। सर 5th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होगा तो क्या होगा? 5th हाउस अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो वो बंदा अपने दिमाग के कारण करोड़पति बनेगा। माइंडसेट। सर मेरा भी एक बार में मैं- कैच कर लेगा। गुरुजी मेरा भी मार्स है पांचवा घर में। कोई भी ग्रह हो, अगर वो मार्स। फर्स्ट हाउस में बैठ गया, अगर वो फर्स्ट हाउस में बैठ गया, हर गोविंद जी आपने क्वेश्चन किया ना, तो आप क्या 199 की क्लास में नहीं आए थे? आप पुराने स्टूडेंट भी हो। उसमें मैंने यही बताया था, चलो आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो तो बता देता हूं। जिसका यहाँ का लॉर्ड यहाँ बैठा है तो चंद्रमा 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक में दिमाग लगा। चंद्रमा 1 2 3 4 इसी समय काम करना, शेयर बाजार में करोड़पति बन जाए। समझ में आ गई बात? और बाकी लोग 1 2 3 4 राशि। शैलेश जी आप वीडियो कल रिकॉर्डिंग डालूंगा, सुन लेना फिर क्वेश्चन करना। अभी मैं अच्छा क्लास में नहीं आए थे। अच्छा तो उस क्लास में मैंने पढ़ाया था नक्षत्र में कि नक्षत्र आदमी को करोड़पति 3 टाइप से बनाता है। एक भी पढ़ा नहीं सकता, क्यों? वो 6 महीने बाद यूट्यूब में पढ़ाऊंगा। क्यों? रिसर्च मैंने की थी 2 महीना पहले। जो मैंने कल पढ़ाया था 2 महीना पहले रिसर्च की। 2 महीना रिसर्च करने पे मैंने जितने करोड़पति देखे, अजीम प्रेम जी, इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, अडानी, सब में वो रूल लागू है। इसलिए मैंने कल पढ़ा। चलिए अब हम आपको 5th हाउस गुरुजी में मेरा पांचवा मार्स है मंगल। बैठा कहाँ है? यहाँ यही बैठा है। हाँ चलिए अब मैं आगे पढ़ा रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा। अगर 5th हाउस में सूर्य बैठा है, सभी ग्रह बता रहा हूं, सभी ग्रह बता रहा हूं कि इस जगह कौन सा ग्रह बैठा है तो आदमी कैसे करोड़पति बनेगा। यहां अगर सूर्य बैठा है, यहां सूर्य बैठा है तो हर कंपनी का शेयर उससे सूट करेगा। सिर्फ सरकारी कंपनी सूट नहीं। समझ में आई बात? मतलब अगर वो गवर्नमेंट कंपनी का शेयर खरीदेगा कभी पैसा नहीं देगा। सूर्य अगर यहां बैठा है 5th हाउस में तो क्यों? सूर्य यहां बैठेगा तो ये दृष्टि करेगा यहां प्रॉफिट में, प्रॉफिट में। तो जब प्रॉफिट आप कमाओगे तो सरकार 30% टैक्स काट लेगी। तो आप जो पैसा कमाओगे सरकार ले लेगी। इसलिए सरकारी कंपनियां, समझ में आई बात? तो बाकी सारे शेयर, अगर सूर्य यहां पर है तो वो बंदा शेयर बाजार में हमेशा पैसा पोजीशन। आ गई बात? जी अब चंद्रमा पे आ जाते हैं। अगर यहां पर चंद्रमा हुआ, अगर 5th हाउस में चंद्रमा हुआ तो आदमी चंद्रमा के शेयरों से बहुत बड़ा पैसा कमाएगा। चंद्रमा के शेयर मतलब लिक्विड, जितनी भी लिक्विड चीजें हैं उनसे पैसा कमाएगा। अब चंद्रमा क्या होगा? प्रॉफिट में देखेगा
तो वो बंदा 5 दिन में जितना कमाएगा उतना ही 1 महीने में कमाएगा। तो उस इंसान को हमेशा 5 दिन में पैसा मिल जाएगा। जिसका भी चंद्रमा यहाँ पर है वो इंट्राडे ट्रेडर बन सकता। अच्छा 1 से 5 दिन में पैसा, वो 5 दिन में भी उतना ही कमाएगा उतना 1 महीने में कमाएगा। समझ में आ गई? तो अच्छा क्या 5 दिन में कमा लो, फिर नया करो, फिर वो 1 महीने में भी उतना ही मिलेगा जितना 5 दिन में मिलेगा। समझ में आ गया? जी अब चंद्रमा यहां पर होगा, पैसा बहुत आएगा। जितना पैसा आएगा उतना पैसा जाएगा भी। नोट कर लेना, यहां पर चंद्रमा है तो वो इंसान अगर 1 करोड़ कमाएगा तो 80 लाख खर्च भी कर देगा। क्यों? चंद्रमा का काम है आना और जाना, सुख लाना दुख लाना, तेजी लाना मंदी लाना। जो तेजी मंदी होती है वो चंद्रमा जी जी समझ जी में आ गया? अब अगर यहाँ मंगल हुआ 5th हाउस में, तो मंगल अगर यहाँ होगा तो आदमी को कभी भी इंट्राडे ट्रेड नहीं देना। अगर मंगल यहाँ है तो इंसान कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमा सकता। मंगल अगर यहाँ है तो वो धन क्षय करेगा। मंगल यहाँ है तो आदमी अपने गुस्से में धन क्षय करेगा। मंगल जिसका यहाँ होगा वो गुस्से में रहेगा, अरे नुकसान होगा तो मैं दे दूंगा, मतलब उसका धन क्षय होगा। समझ में आ गई बात? तो ऐसा बंदा को SIP करेगा तभी करोड़पति बनेगा, अदरवाइज वो कभी करोड़पति नहीं बन सकता। क्यों? मंगल जब यहां बैठेगा तो मंगल कहां देखेगा? 1 2 3 4 कहां देख रहा है मंगल? 8th हाउस। समझ में आ रही है बात? क्यों नहीं देगा? उसके बाद मंगल कहां देखेगा? 1 2 3 4 5 6 7 यहां प्रॉफिट और यहां वेल्थ। अगर मंगल यहां बैठा है वो विदेशी कंपनी के शेयर खरीदेगा, इंटरनेशनल, वो पैसा कमाएगा। समझ में आई बात? 12वें में, हाँ 12वां ट्रेवल कंपनी का होता है, विदेश का होता है जी, मतलब IT कंपनी में पैसा कमा लेगा जी। तो मंगल अगर यहां पर है तो इंसान ट्रेडिंग में कभी पैसा नहीं कमा सकता। भगवान आके टिप्स भी बता देगा, वो पैसा नहीं कमा सकता। अगर वो SIP कर लेगा तो पैसा कमा लेगा। समझ में आई बात? जितने भी शेयर बाजार में पैसा डुबोते हैं, मैं अभी एक फार्मूला बता देता हूं, उनका मंगल जहां मैंने रेड मार्क मारा है ना वही होता है। 5वां 8वां 11वां और 12वां। जितने लोग शेयर बाजार में बड़ा नुकसान करते हैं उनका मंगल खराब होता है। इन जगह होगा तो बहुत ज्यादा खराब करेगा, और मंगल सिर्फ एक ही जगह पैसा देता है, सिर्फ यहां, लेकिन रुला के मुझे 10,000 बार रुलाया, मुझे 10,000 बार 10,000 बार फेल हुआ। समझ में आ रही है बात? मंगल कहीं भी होगा वो पहले अमंगल करेगा। एक याद रखना जी, मंगल अमंगल करेगा, बाद में हनुमान जी सबको पता है अपनी शक्ति भूल गए थे जी, बाद में किसी ने याद दिलाई तो पहले इंसान जहां भी मंगल बैठा होगा वो अमंगल करेगा, बाद में कोई उसे याद दिलाएगा कि बेटा तू ये है, फिर बाद में वो सुपरस्टार। तो सेकेंड फेज में मंगल सुपरस्टार। समझ में आ गई बात? सबका जहां भी मंगल बैठा है वो वहां आदमी पहले बर्बाद होता है। मेरा मंगल कहां बैठा है? रोग ऋण शत्रु, शॉपिंग मॉल में 16 लाख बर्बाद, बहुत जगह बहुत बर्बाद, रोग शत्रु।
समझ में आया? 10,000 बार फेल। अब हम आ जाते हैं बुध पे। बुध जहां भी बैठेगा वो हमेशा बुद्धि बढ़ाएगा, बुध के शेयरों में करोड़पति बनाएगा। समझ में आ गई बात? अब राज की बात और बता रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुन लेना। गुरु अगर यहां बैठा है, वो बंदा ट्रेडिंग में कभी पैसा नोट कर लेना, वो टिप्स प्रोवाइडर बनेगा, वो टिप्स प्रोवाइडर बनेगा, वो कभी भी खुद की ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनेगा। जिसका भी गुरु यहां पर है, वो अगर बोलेगा कल ये शेयर बढ़ेगा और वो खुद खरीद लेगा, कभी पैसा नहीं। अगर वो खुद नहीं खरीद रहा और किसी को बोल देगा कि कल ये शेयर बढ़ेगा, वो शेयर बढ़ जाएगा। तो जिनके भी गुरु यहां पर है, वो खुद कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन उनके कारण करोड़पति बहुत लोग बनते हैं। नोट कर लेना। और उनको वहां से कमीशन या सैलरी या पैसे से पैसा मिलता। समझ में आ गई बात? तो कोई भी ये मत समझना गुरु 5th हाउस में बैठा है तो करोड़पति बन जाएगा। वो कभी खुद करोड़पति नहीं, वो दूसरों को बनाता है और दूसरों से उसे मिलता है। जी समझ में आ गई बात? 99% जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट हैं पूरे इंडिया में, उनकी कुंडली में गुरु होता है। मैं आज तक 80 टेक्निकल एक्सपर्ट को देखा है, उनका गुरु यही है। वो बोलते हैं सर हम जो भी बोलते हैं हो जाता है, पर हम करते हैं तो पैसा ही नहीं बनता। तो गुरु क्यों ऐसा है? गुरु सबसे वजनी ग्रह, कारण भी बता देता हूं। तो कोई वजन की चीज, मान लो एक स्टूल 50 किलो का वजन सह सकती है, अगर यहाँ 100 किलो का वजन आ जाएगा तो क्या होगा? स्टूल टूट जाएगी ना। जी बस यही कारण है। अब ये बंदा अगर इस जगह गुरु बैठा है तो गुरु की नजर कहां जाएगी? प्रॉफिट पे, गुरु की नजर किस्मत पे, और गुरु की नजर माइंडसेट पे। अगर वो ट्रेडिंग ना करके ये 3 चीजें सोचने लग जाए तो भैया पैसा कमाएगा। वॉरेन बफेट का गुरु यहां पर है 8th हाउस में। मैं ये पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, बस समझिएगा। तो यहां अगर गुरु है तो वो अलग तरीके से पैसा देगा। समझ में आ गई? 5th हाउस। जी अब आ जाते हैं शुक्र। शुक्र अगर यहां पर है तो होटल शेयर और ऑटो शेयर सूट करेंगे। मतलब होटल और ऑटो। पर एक चीज याद करना, शुक्र यहां पर अगर बैठा है, आदमी कभी भी खुश नहीं रहता, खुश नहीं रहता। क्यों नहीं खुश रहता? बता देता हूं। उत्साह ज्यादा होता है, उत्साह ज्यादा होता है और प्रॉफिट कम होता है। मतलब निफ्टी 500 पॉइंट भगेगी लेकिन स्टॉक 2% भगेगा। वो बोलेगा इतना तो 100 पॉइंट भगता तो भग जाता स्टॉक, 500 पॉइंट निफ्टी भग गई पर मेरा स्टॉक नहीं भगा। भगेगा 2% भगेगा, लेकिन उसको दिखेगा क्या? अरे 500 पॉइंट निफ्टी भगी है तो ये शेयर कम से कम 10% भगना था। तो वो जो तेजी आई है उसका एंजॉय नहीं होगा। उसके पास जो गाड़ी होगी वो हमेशा अच्छी गाड़ी यूज करेगा, लेकिन सामने वाली की मारुति से नफरत करेगा। उसके पास 20 लाख की गाड़ी होगी, उसके पास 20 लाख की गाड़ी होगी और सामने वाले के पास 2 लाख की गाड़ी है। बात समझना, मैं कहानी बता रहा हूं, समझना। तो 2 लाख वाली गाड़ी में एक स्टिकर लगा होगा जो 500 रुपए का, और लोग उस 500 स्टिकर की तारीफ करेंगे और 20 लाख की गाड़ी की तारीफ। मेरी 20
किए, तेरे में तो 500 स्टिकर खरीदने के पैसे नहीं है। समझ में आई बात? बड़ा ये है, 500 का स्टिकर लगाकर 2 लाख गाड़ी वाला ऊपर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो शुक्र अगर हाउस में है तो मार्केट में तेजी रहेगी, उत्साह ज्यादा रहेगा। आप जिस लाइन का शेयर खरीदोगे वो लाइन तो तेज होगी, लेकिन आप जो शेयर खरीदोगे वो नहीं चलेगा। सपोज, इसलिए बता रहा हूं, शेयर बाजार में मैंने बहुत चीजें ये देखी है। तो यहां पर मान लो शुक्र है और आपको पता है ऑटो शेयर चलेगा, आपने हीरो होंडा ले लिया, हीरो होंडा छोड़ के सब ऑटो शेयर चल। जी समझ में आई बात क्या बोल रहा हूं? रद्दी के रद्दी शेयर चल जाएंगे, लेकिन आप जो लियो वो नहीं। ऐसा हमेशा होता है। अब उसका उपाय भी बता देता हूं। यहां आदमी खरीदा है ना, तो यहां के लिए भूल जाए। समझ में आ गई बात? यहां आदमी खरीदा है, यहां के लिए भूल जाएगा तो उसको पैसा मिलेगा। अच्छा, मैंने भी अभी निगेटिव चीजें बताया हूं, वो पॉजिटिव कब होगी? यहां से यहां तक का सफर कर। समझ में आ गई बात? जी गुरुजी। तो वो जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आ जाते हैं लास्ट ग्रह, 2 और बचे 3। शनि, अगर शनि यहां है तो वो बंदा अगर 2 साल का पोजिशनल प्लेयर बन जाए तो करोड़पति बन जाए, धीरे धीरे करोड़पति बन जाए। समझ में आ गई बात? शनि यहाँ है तो वो इंट्राडे ट्रेड में पैसा नहीं कमा सकता, शॉर्ट टर्म में नहीं कमा सकता, लॉन्ग टर्म में कमा सकता। लॉन्ग टर्म अगर कर दिया 50,000 का सीधा 10 लाख हो जाएगा। अगर वो शॉर्ट टर्म करेगा तो 10 लाख का 50,000। अच्छा, तो यहाँ जिनका भी शनि 5th हाउस में है उन्हें कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए बताओ? कितने लोग? 11 बज गया, चलो कल अगले किसी दिन। अब राहु अगर यहाँ है, और केतु यहाँ है तो वो बंदा करोड़पति बनेगा, इसकी 101 गारंटी, चाहे उसे कुछ गुरुजी, उसे कुछ ना आए। तो जिसका भी राहु अगर 5th हाउस में है, अगर उसका राहु 5th हाउस में है या केतु 5th हाउस में है तो भगवान भी उसको करोड़पति बनाने से नहीं रोक सकते। बस राहु है तो वो पहले निगलेगा, मतलब शुरुआती समय खराब होगा। राहु है तो शुरुआती समय खराब होगा, बाद का समय अच्छा होगा। अगर केतु है तो पहले का समय अच्छा होगा, पहले करोड़पति बनेगा, बाद में रोड। अरे केतु में, राहु केतु में अंतर यही है। राहु होगा तो पहले बर्बाद करेगा, बाद में आबाद करेगा। अगर केतु है तो पहले करोड़पति बनेगा, बाद में बर्बाद करेगा। बर्बाद कैसे करेगा पता है? खराब नहीं करेगा, वो सन्यासी बन जाएगा, साधु बन जाएगा, या वो धर्म को दे देगा, ट्रस्ट को पैसा दे देगा, दान में दे देगा। मतलब बर्बाद वैसे नहीं होगा, वो अपना सारा पैसा दान धर्म में दे देगा, बोलेगा मुझे पैसे की मोह माया नहीं। मतलब वो करोड़पति रहेगा, वो अपनी स्वेच्छा से बोल देगा कि भैया मुझे पैसे से मोह नहीं, ले भैया धर्म में, ले भैया तू, ले भैया तू। मतलब जब आप किसी को पैसा दान ही करते रहोगे तो आपके पास बचेगा क्या? समझ में आ रही है? जी। राहु और केतु यहाँ पे अगर है, वो बंदा करोड़पति बनेगा, ये श्योर। अब लास्ट राहु की दृष्टि हो सर 5th हाउस पे, तो राहु की दृष्टि भी होगी तो पैसा बनेगा। मैंने अभी क्या बोला? अगर ग्रह बैठा है तो 100% गारंटी
उस हाउस में। अगर ग्रह नहीं बैठा है, उसका मालिक ग्रह है, तो 70% गारंटी। अगर देख रहा है तो 50% गारंटी। 50% गारंटी भी कम नहीं होती। 50% गारंटी का मतलब क्या हुआ? 1 करोड़ कमाएगा, 50 लाख खर्च। मेरा अच्छा। में राहु है। मेरा भी वही है, सेम पिंच। जितने भी राहु है, का राहु है। तो मैं मेरा सही केतु बात है। हूँ, राहु या केतु कोई भी है, वो आदमी करोड़पति बने, ये फिक्स है, ये फिक्स है। राहु, चलो मैं राहु का एक पॉइंट बता के फिर क्लास क्लोज करता हूँ। राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, फिफ्थ हाउस में बैठा है, और सेकेंड हाउस में राहु बैठा है, ये 3 जगह अगर राहु बैठा है किसी की भी कुंडली में, शुरुआती जीवन नरक होता है। उसके बाद वो उसी नरक से करोड़पति बनता है। मतलब शुरू में उसको फैमिली की जिम्मेदारी आ जाएगी, घर चलाना उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। मतलब वो बाकी दोस्त पढ़ाई करेंगे, मस्ती करेंगे, वो काम करेंगे। मतलब नरक का मतलब वो नरक नहीं होगा, मतलब उसको शुरुआत से बोझ रहेगा, जिम्मेदारी। तो राहु अगर 3 जगह है, वो इंसान हमेशा करोड़पति। नोट कर, समझ में आ गई बात? मैं एक डायलॉग बोलता हूँ, एक डायलॉग बोलता हूँ, आप गरीब बने हो, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन आप गरीब मरोगे, ये आपका। तो इंसान का ग्रह उसे 100 मौके देता है, हर ग्रह। अगर वो 100 मौके पकड़ लिया, एक भी, तो वो करोड़पति बन जाए। हम मुकेश अंबानी जैसे लोग क्या करते हैं ना, 100 में 90 पकड़ लेते। क्यों? क्यों? उनका राहु अच्छा नहीं होगा, वो राहु जिसका अच्छा उसको नौकरी पे लगा के उसको हेड बना देते हैं। कंपनी के मालिक तो वो है। अब गौर करो, जितनी भी बड़ी कंपनी वाले, बहुतों के ग्रह खराब होते हैं, वो क्या करते हैं, जिसका ग्रह अच्छा उसको हेड बना देते हैं। अब वो तो 70% तनख्वाह ले जा रहा है, उनको तो बैठे बैठा ही 30% जिंदगी भर मिलना है ना। आज की न्यूज, रिलायंस ने, नीता अंबानी ने 800 एकड़ में 1500 करोड़ रुपए लगाकर जियो इंस्टीट्यूट खोला। मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। अब आप बताओ, 1500 करोड़ में कोई स्कूल खोलता है? बताओ, कोई भी सरकारी स्कूल खुलती है? कभी नहीं खुलती। अब 1500 करोड़ लगा है, तो पढ़ने कौन आएगा? गरीब आएगा क्या? नहीं, अब समझो, हाई फाई आएगा। तो पैसा 4 साल में वसूल। बिल्डिंग तो फ्री की हो गई, जमीन इन्वेस्टमेंट किया 800 करोड़, तो जमीन की रेटें तो बढ़ेगी 10 साल बाद। तो वीडियो डालूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, सुन लेना। तो वहां क्या है, 800 एकड़ 1500 करोड़ लगाकर रिलायंस फाउंडेशन ने बनाया। मतलब टैक्स फ्री, क्योंकि एजुकेशन में 5 साल टैक्स फ्री। अगर आप एजुकेशन में कोई चीज खोलते हो तो 5 साल सरकार टैक्स में। 30% बच गया। 1500 करोड़ का 30% कितना होता है? 450 करोड़। 500 करोड़ बच गया ना जी। 5 साल बाद निकाल लेगा, किसी को बेच देगा जमीन, या थोड़ा मालिकाना आ जाएगा 1500 करोड़। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी। तो आज हम 5th हाउस जो पढ़ाए हैं, तो सब लोग क्या करेंगे, होमवर्क देगा। सब लोग गूगल में जाएंगे, जिस बंदे को आप जानते हो, चाहे राकेश झुनझुनवाला, चाहे मुकेश अंबानी, चाहे इलॉन मस्क, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, या आप अपने परिवार में सबसे अमीर इंसान, उनका 5वां, 7वां और दूसरा, ये 3 हाउस सुपरस्टार होता है। अगर जिसके ये 3 हाउस सुपरस्टार है, चाहे शेयर बाजार हो, जिंदगी हो, वो करोड़पति, अरबपति, पैसे में खेल।
समझ में आ गया? पैसा देने का काम यही 3 चीजें, बड़ा पैसा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, अब आज का उदाहरण बता देता हूं। आज चंद्रमा कहाँ था? सेकंड और थर्ड दोनों में था। 2 और 3 में था जी। सात का मालिक शुक्र कहाँ बैठा था? वो चंद्रमा के साथ था। चंद्रमा के साथ ही था। शुक्र चंद्रमा, ये ट्रेवल के शेयर। आप गौर, मैं हिंट कर रहा हूं। और यहाँ सुबह क्या था? 6 नंबर। 6 नंबर का मालिक बुध। बुध, समझ में आ गया बात? अब इसको जी। जब आप 7 नंबर भी नोट कर लोगे, 7 नंबर, 8 का मालिक कौन? मंगल। आज नवीन फ्लोरिन सबसे बड़ा था, बड़ा था, SRF बड़ा था। तो आज 5वें, 7वें और दूसरे का संबंध था आपस में। इसीलिए नवीन फ्लोरिन, SRF, ये सारे शेयर गिरे हुए मार्केट में 10-10%, 3-3%। आज टाइम हो गया इसलिए अभी नहीं पढ़ा रहा जी। सबको समझ में आ गया? यस। एक चीज और नोट कर लो जो मैं पढ़ाना भूल गया, क्यों? मैं 5th हाउस पे पढ़ाऊंगा नहीं। सर यहाँ 5th हाउस है तो 1st हाउस से संबंध क्या बनेगा? 1 और 5 का। 5th, और यहाँ से संबंध बनेगा 9th। 5 9। और एस्ट्रोलॉजी में पंचम नवम संबंध, पंचम नवम संबंध तेजी है। तो भैया जो बंदा मेरे से पूछा था उसका आंसर लास्ट में दे रहा कि अगर कोई ग्रह 5 में बैठा है तो वो माइंडसेट, मतलब 1st हाउस से पंचम नवम का संबंध बनाएगा। और एस्ट्रोलॉजी में पंचम नवम। अब दूसरा, यहां ग्रह बैठा है तो वो 9th हाउस किस्मत, क्या संबंध बनाएगा? पंचम नवम। क्या संबंध बनाएगा? पंचम नवम। तो वो 2 चीज से पंचम नवम बनाएगा, किस्मत से भी और माइंडसेट से भी। 2 जगह की किस्मत आएगी। और ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस्मत की किस्मत है, तो इसके कारण टोटल इसे 9 रॉकेट मिली। ये पहला ऐसा स्थान है, पंचम स्थान, जहां से 9 चीजें मिली। 9 में मैंने 4 पढ़ा दिए, कल का वीडियो और आज का वीडियो देखो। जी। तो 4 चीजें बता दिए, बाकी 5 चीजें पेड क्लास। धन्यवाद। अब मैं 2 जन से पूछूंगा ताली कितनी? नीरज जैन जी। हाँ सर। 4 हो गई? हाँ ताली सर। हो गई? हाँ सर। हाँ सर। कंप्लीट। मेरा भी 16 कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। तो अब इसी के साथ क्लोज करते हैं। अब इसलिए खुशखबरी आपको दे दी, खुशखबरी सब लोगों को दे देता हूँ। YouTube लाइव में हर 100 90, मतलब किसी कारण आप नहीं देख पाए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मान लो आप घर में सो रहे हो, वीडियो ऑन नहीं, आप एक दिन बाद या दूसरे दिन बाद YouTube लाइव में देखो। टाइम फिक्स नहीं होगा लाइव कब। तो वीडियो टेलीग्राम में अपडेट नहीं करूंगा, किस्मत ट्रेड में अपलोड होगा। समझ में आ गई बात? यस सर। धन्यवाद जी गुरुजी, धन्यवाद। थैंक यू। और आपने करोड़पति बनना मेरा पक्का कर दिया। जी बिल्कुल। जी। इनका भी राहु